अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लर्न इंग्लिश विद हारून और रशीद। हम बात करेंगे टेंसेस पर। टेंसेस में फर्स्ट टेंस जिसको समझ आ जाता है उसको सारे टेंस समझ आ जाते हैं। अब टेंस भी सारे जानते हैं, लेकिन बात यह है कि टेंस अकेला जानना ना काफी है। जब तक आपके पास वोकैबुलरी ना हो, वर्ब का मजमुआ ना हो। वर्ब का मजमुआ ऐसे है जैसे टेंस होते हैं, वो हमारे पास बंदूक है, लेकिन जो वर्ब है, जो वोकैबुलरी है, वो हमारे पास बंदूक की गोलियां होती हैं। कभी भी बंदूक नहीं चल सकती जब तक कि आपके पास गोलियां ना हो, बुलेट्स ना हो। ऐसे ही जितने भी टेंसेज हैं, उनकी जो बुलेट्स हैं, उनकी जो गोलियां हैं जिससे आप लोगों ने बंदूकें चलानी है, उसके लिए आपको वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है। हमारा मकसद टेंसेस के साथ साथ आप लोगों की वोकैबुलरी भी बनानी है। इस सिलसिले में हमने आज से टेंसेस का आगाज कर रहे हैं। हमारा पहला टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल फिक्रे पर हम बात करेंगे, क्योंकि इसके सिंपल फिक्रे में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आते हैं तो उसके वर्ब में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, उस पर भी बात करेंगे। इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हमने बात करनी है इसके सिंपल फार्मूले और सिंपल सेंटेंस पर। तो आइए बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उर्दू में अलामत ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह। ता हूं, ये भी इसमें शामिल होता है, यानी ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम, जैसे हमने इसका इख्तिताम बताया है ता है, ती है, ते हैं के साथ, तो हमको एक मिसाल भी लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं वो सुबह सवेरे उठते हैं, वो सुबह सवेरे उठते हैं, तो आपने देखा ते हैं। इसी तरह से मैं अपने दांत साफ करता हूं, हम कुएं से पानी निकालते हैं। जमील अपनी घड़ी को रोज चाबी देता है। अब चाबी का सिलसिला तो खत्म हो गया है, डिजिटल टाइम है। तो एक वक्त था जब घड़ियों को चाबी दी जाती थी और घड़ियां चलती थी। ऐसे ही ये लड़के हर रोज वर्जिश करते हैं और इसी तरह से मैं दरवाजा खटखटाता हूँ। तो आपने देखा कि ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ वगैरह वगैरह ये हमने बोले। अब हमने इनकी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करनी है। हम कैसे करें? हमें एक डिसिप्लिन की जरूरत होगी, एक फार्मूले की जरूरत होगी। यानी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका डिसिप्लिन है। उर्दू में फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फिक्रा बोलता हूं, जैसे वो झूठ बोलता है। अब देखें, वो झूठ बोलता है, वो सब्जेक्ट है और झूठ ऑब्जेक्ट है, और आखिर में बोलता वर्ब है। उर्दू में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इस तरह से आते हैं, लेकिन जब हम इनको बनाते हैं तो इंग्लिश कहता है कि हमें सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, जैसे उर्दू में था सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल की बात कर रहे हैं। एक और बात का इजाफा भी करना था इस टेंस में, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, कोई भी इस तरह की चीज आती है तो हम इसकी वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा भी करते हैं। याद रखें कि जब आपने वर्ब की फॉर्म, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है, या कोई एक नाम है किसी इंसान का, किसी जानवर का, कोई बेजान चीज भी है, लेकिन वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आती है, तो आपने क्या करना है? उसकी वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। अब बात यह है कि एस का तो इजाफा होता है, ई एस का इजाफा कहाँ होता है? ऐसा वर्ब जिसके आखिर में आपको लगे एस है, डबल एस है, एक्स है, सी एच है, एस एच है और इसी तरह से ओ है, तो इनके साथ आपने ई एस लगाना है। लेकिन अगर एस एच सी एच ये चीजें नहीं है तो वहां पर सिर्फ आपने एस लगाना है। इसका खास ख्याल रखना है। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। ये सिंपल की बात कर रहे हैं। जैसे मैं अपने दांत साफ करता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई क्लीन माई टीथ, लेकिन वो अपने दांत साफ करता है, ही क्लीन्स, हमने एस लगाया, ठीक है ना। वो अपने कपड़े धोती है, शी, सॉरी,
मैं अपने कपड़े धोता हूं। आई क्लीन, आई आई वॉश माई क्लॉथेस। वो कपड़े धोती है। शी वॉशेज। एस एच है तो यहां पर हमने एस नहीं लगाना, हमने यहां पर ई एस लगाना है। हम कुछ फिक्रे बोलते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने दांत साफ करता हूं, ये तो आपको पहले मैंने बता दिया था। आई क्लीन माई टीथ। हम कुएं से पानी निकालते हैं। वी ड्रा वाटर फ्रॉम दी वेल। ऐसे ही वो मेरी टांग खींचता है। ही पुल्स माई लेग। वो अपनी गुड़िया के लिए कपड़े सीती है। अब ये है वो, शी है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसके वर्ब के साथ हमने एस का इजाफा या ई एस का इजाफा करना होगा, लेकिन इसके वर्ब में हम देखेंगे क्या ई एस के काबिल वो वर्ड जो सी एच एस एच इस तरह का है या नहीं है। अब देखते हैं। वो अपने गुड़िया के कपड़े सीती है। अब है ये शी। अब सीव्स। अब इसमें आप देखें, इसमें सिर्फ हमने एस लगाना है। शी सीव्स क्लॉथेस फॉर हर डॉल। ऐसे ही वो सुबह सवेरे उठते हैं। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल की फॉर्म में है, ये सिंगुलर नहीं है। यहां पर आएगा दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और मैं दरवाजा खटखटाता हूं। आई नॉक एट द डोर। वो दरवाजा खटखटाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसके साथ हमने एस या ई एस लगाना है। ये वही वो है ही, तो यहां पर हमने कहना है ही नॉक्स एट द डोर। ऐसे ही वो झूठ बोलता है। ही टेल्स अ लाई। मैं झूठ बोलता हूं। आई टेल अ लाई। लड़की शी टेल्स अ लाई। ठीक है ना जी। इसी तरह से कोई एक चीज जो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आती हो, उसकी वर्ब की फॉर्म के साथ एस लगाएंगे। माली पौधों को पानी देता है। अब माली थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो गार्डनर वाटर्स द प्लांट। ऐसे ही वो तुम्हारा मुंह चिढ़ाता है, जो आपने खुद बनाने होंगे। मिसाल के तौर पर मैं कुछ बताता हूं आपको। वो तुम्हारा मुंह चिढ़ाता है, ये आपने बनाना होगा। इस मुंह चिढ़ाना की इंग्लिश जो है ना, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपने देख लेना है, या आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही वो अपने बालों में कंघी करती है। और इसी तरह से हमारे अंग्रेजी के मास्टर साहब सबक में जान डाल देते हैं। ये वोकैबुलरी है, जान डाल देना, जिसमें आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा होगा। इसी तरह से तुम तैरने को दौड़ने पर तरजीह देते हो, और तुम वक्त पर स्कूल पहुंच जाते हो। ठीक है जी। सूरज जमीन के गिर्द जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। मेहनती लड़के अपने बाप का नाम रोशन करते हैं, या मेहनती लड़के अपने बाप दादा का नाम रोशन करते हैं। बाप दादा का नाम और रोशन करना, इसकी जो इंग्लिश है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही खुदा बेहतर जानता है। और दो और दो चार होते हैं। और वो मेरे साथ नाराज होता है। और तुम अपना कीमती वक्त ज़ाय करते हो। वो शोर मचाता है। पानी देगची में उबलता है। आपने इसकी इंग्लिश बनानी है। और आपको मजीद हेल्प चाहिए तो कमेंट्स करें, इंशाअल्लाह ताला हम इसको मजीद बेहतर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर। गुड बाय।